सतानंद तब जनक बुलाए। हे पूज्य शिरोमणि, आपके श्री चरणों में यहाँ हर्षरूपापुत्र शिरध्वज जनक अपनी प्रण प्रस्तुत करता है, आपका वंदन करता है, आपका पूजन करता है, आपका अभिवादन करता है। हे मिथिला के आराधो देव, तुम ज्ञानवान हो निधान, तुम ही जगत के ईश्वर हो, योगी जन तुम ही हो महान। ये संकेत सफलता का पाया, इस जग में हमें प्रमाणों मिला। हे पूज्य देवता, कह रहा हृदय ये मम बार बार कि हम भक्तों को भगवान मिला। आपके श्री चरणों में कोट सा नमन, कोट सा वंदन, कोट सा अभिनंदन। धन्य है राजन। जब किसी शिष्य के द्वारा गुरु में भगवान का दर्शन किया जाता है, जब किसी शिष्य के द्वारा गुरु को ही तीनों देव मान लिया जाता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और हमारे श्री नीलम राजपूत मिस्त्री, हमारे सम्मानित श्री नीलम राजपूत मिस्त्री अतरौली और कोमल राजपूत अतरौली, ये 50 मुद्राएं सुंदर श्री जनक जी के लिए प्रदान किए हैं। हमारे श्री नीलम राजपूत, कोमल राजपूत जी अतरौली, बहुत बहुत धन्यवाद। जब शिष्य के द्वारा इन कर्मों को किया जाता है तो वह स्वयं में विद्या की मूर्ति बन जाता है, और विद्या से विनय की उत्पत्ति होती है। बिना विद्या के हृदय में विनम्रता नहीं आती। विद्या ददात विनिमय है? विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, और उसकी प्रतिमूर्ति गुरु के विचारों पर निर्भर करती है कि शिष्य अपने गुरु को किन भावों से देखता है। हम ऋषियों का तो सदैव क्षत्रियों के प्रति समर्पण रहा है। और आप हमारे सम्मानित श्री सचिन राजपूत जी बीडीसी प्रत्याशी, और हमारे अनिल दादा अतरौली, आकाश राजपूत जी, ये 50 रुपए सुंदर श्री सदानंद जी के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। प्रत्येक जीवन का प्रत्येक क्षण व्यक्ति को धर्म की ओर इंगित करता है, और यदि वह व्यक्ति अपने उस अवसर को पाने के बाद अपने धर्म का पालन करता है, होता क्या है? धर्मोते विरति युक्त ज्ञान। जैसे ही व्यक्ति धर्म को धारण करता है तो उसका जीवन वैराग्यमय हो जाता है। धर्मोते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद। यदि जीवन में ज्ञान चाहिए तो तुम्हें धर्म के पथ पर चलना पड़ेगा।
सबसे पहला धर्म क्या है जो राम जी ने पालन किया है, सभी जानते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई। जब व्यक्ति धर्म पर चलता है तो उसका जीवन वैराग्यमय हो जाता है और वो योग की तरफ अग्रसर हो जाता है। योग ते ज्ञाना। और जब योग किया जाता है किसका, शिष्य और गुरु का जब योग मिल जाता है, कहते हैं ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो ज्ञान सबाई होए और मूर्ख को ज्ञानी मिले तो पट्ट लड़ाई। तो योग मिलाना पड़ता है और जब योग मिल जाता है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान ही व्यक्ति को मोक्ष की तरफ ले जाता है। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखान। ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो। जय हो। है आशीष हम ऋषियों का, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति राजा जनक आपकी श्रद्धा विनय विवेक के लिए साधु 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 अचानक बुला लिया। बुलाने का एक ही कारण है भगवान, अवगत कराएं। आप भली भांति जानते हैं लाडली सीता का स्वयंवर जो 12 मास से चल रहा है, आज अंतिम दिवस। देश देशांतर के नेपाल महिपाल सभी हमारे प्रण की घोषणा को सुनकर के मंजुल महोत्सव में उपस्थित हो रहे, किंतु भैया मंच के बगल में इतना शोर ना करो ताकि मंच की स्थिति बिगड़ने लगे। थोड़ी सी शर्म जिंदा हो व्यक्ति के अंदर तो सुधर जाना चाहिए। शाम से केवल हम लोग अलाउंस ही कर रहे हैं, लेकिन समाज है शर्मीली भी होती है और बेशर्म भी होती है। चलिए, महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज जो इस समय सुखद सदन में ठहरे हुए हैं, पूज्य कृपा करके हमारे निवेदन को निवेदित कर दें, हमारी प्रार्थना को उन तक पहुंचाने की कृपा करें। मुनि श्रेष्ठ के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तत्पश्चात यहां के मंगल महोत्सव में आने का आमंत्रण प्रदान करना हमारी विनय, हमारी प्रार्थना श्री चरणों तक पहुंचाने की कृपा करें पूज्य। हमारी ये विनय भगवन हमारी ये विनय भगवन मुनि से ऋषि से वंदना कहना, मुनि से याचना कहना। हमारी यहाँ विनय भगवन ऋषि से याचना कहना, मुनि से वंदना कहना, ऋषि से याचना कहना।
दिन स्वयंवर का सभी महिपाल आए हैं, सभी महिपाल आए अंतिम दिन स्वयंवर का सभी महिपाल आए हैं, सभी महिपाल आए उठाने चाप शंकर का सभी भूपाल आए हैं, सभी भूपाल आगे यही बस प्रार्थना भगवन, यही बस प्रार्थना भगवन, मुनि से जाके कह देना हमारी वंदना कहना, मुनि से याचना कहना। मुनि से वंदना कहना। धन्य है राजन। महाराज श्री विश्वामित्र जी को आमंत्रित करना है रंगवन के अंतर्गत। अवश्य भगवान, ये काम तो आप किसी सेवक से भी करवा सकते थे, लेकिन गुरु जी को ढूंढ के लाए हो। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री छोटू पांचाल जी, और हमारे श्री रंजीत नेता अतरौली, और हमारे श्री राजपूत राज अतरौली, और हमारे श्री अभिषेक मुखिया जी और अप्पू दादाजी अतरौली, इनके द्वारा ये 50 पुष्पोद्राय सुंदर व्यासपीठ को प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को बुलाने के लिए तो आप सेवक का भी प्रयोग कर सकते थे। अवश्य कर सकते। सुंदर सदन में विश्वामित्र जी ठहरे, सेवक से सूचना पहुंचाते, वो आ जाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि विश्वामित्र जी के साथ में कौन है, और ज्ञान और वैराग्य को लेने के लिए सेवक को थोड़ी भेजेंगे, गुरु को भेजेंगे। अवश्य भगवान। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखो भरी नैना। और ज्ञान लेने के लिए गुरु जी को भेजा जाएगा, सेवक को थोड़ी भेजा जाएगा। आप जाइए, उनके आने वाले रास्तों पर पुष्पाच्छादित करवाइए। हम आपके पूज्य देवता लाने के लिए सदन की ओर जा रहे हैं। हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मुनि पही तुरंत बचाए, जनक विनय दिन आए सुनाई राम आए सुनाई। जिंदगी जिंदगी जिंदगी। श्री सतानंद जी, आपका आगमन सुंदर सदन में हुआ है, कहीं कहीं आने का हेतु क्या है? प्रथम तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आपका कल्याण हो। और जिस राजा के राज में हम गुरु पद पर बैठे हैं, राजा शीरध्वज जनक का भी प्रणाम स्वीकार करें। उनका भी महामंगल हो। विनय राजा जनक जी की है, यानी ये कहें कि निवेदन राजा जनक का है, निवेदित हम करेंगे। स्वीकार करें राजा जनक का निवेदन क्या है। मिथिला ये महामंगल
सजवाया है, आए नप देश विदेशन के, जाया जब छटा छवि छाई है। आज वहां पर एक देश के राजा नहीं, देश देश के भूपाल महिपाल इकट्ठे हुए हैं महाराज। पूर्वी पछाही और दक्षिणाधीश, उत्तरी बनवासी आए हैं।